क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी रातों की नींद छीन लेगी? एक ऐसा रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में अंधेरे में कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है? एक हवेली जहां सदियों से एक अधूरी आत्मा अपने बदले की आग में जल रही है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी दास्तान जो दिल को दहला देगी। अपनी आंखें खुली रखिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि अगले पल क्या होने वाला है। एक जमाने की बात है, एक मनमोहक गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। नाम के बिल्कुल उलट इस गांव में जल्द ही एक ऐसी भयानक शांति छाने वाली थी जो सदियों तक किसी ने देखी नहीं थी। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, खुशियों के पल बिता रहे थे, जब अचानक एक दिन दूर लंदन से एक परिवार अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए आया। यह परिवार था मिस्टर और मिसेस विलियम्स और उनका इकलौता बेटा नन्हा टॉम। उनकी मंजिल थी गांव के बाहर खड़ी सदियों पुरानी ब्लैकवुड हवेली। विलियम्स परिवार का आना पूरे शांतिपुर गांव के लिए एक उत्सव जैसा था। वे कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इसी गांव के एक पुराने और प्रतिष्ठित जमींदार परिवार ब्लैकवुड के वंशज थे। गांव वाले उनकी इज्जत करते थे और उनके आने से गांव में एक नई रौनक आ गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। हवेली में चहल पहल लौट आई थी और विलियम्स परिवार गांव वालों के साथ घुल मिल रहा था। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक एक दिन नन्हे टॉम की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। पहले तो मिस्टर और मिसेस विलियम्स ने सोचा कि शायद यह मौसम बदलने का असर है, पर टॉम की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। घबराकर विलियम्स परिवार ने तुरंत गांव के डॉक्टर सेन को बुलाया। डॉक्टर सेन ने टॉम की जांच की, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। टॉम के लक्षण किसी भी सामान्य बीमारी से मेल नहीं खा रहे थे। परेशान होकर डॉक्टर सेन ने उन्हें पास के शहर के बड़े अस्पताल में जाने की सलाह दी, ताकि टॉम का गहन परीक्षण हो सके। परिवार ने बिना देर किए डॉक्टर की सलाह मानी और तुरंत अस्पताल की ओर निकल पड़े। अस्पताल में कई जांचें हुईं, तरह तरह के टेस्ट किए गए, पर किसी भी रिपोर्ट से कुछ हासिल नहीं हुआ। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मायूस होकर विलियम्स परिवार टॉम को लेकर वापस शांतिपुर आ गया। गांव पहुंचते ही कुछ बुजुर्गों ने टॉम की बिगड़ती हालत देखी और तुरंत उन्हें गांव के तांत्रिक बाबा गोरखनाथ के पास जाने की सलाह दी। आज भी गांवों में पुरानी रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है, और जब विज्ञान जवाब दे दे तो लोग अक्सर आस्था का दामन थाम लेते हैं। विलियम्स परिवार अपने बेटे की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार था, इसीलिए उन्होंने बाबा गोरखनाथ के पास जाने का फैसला किया। गांव से कुछ दूर पहाड़ी पर एक एकांत आश्रम था, जहां बाबा गोरखनाथ रहते थे। बाबा गोरखनाथ केवल तांत्रिक ही नहीं, बल्कि काली विद्या में भी माहिर माने जाते थे। जैसे ही विलियम्स परिवार टॉम को लेकर आश्रम की सीढ़ियों पर पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक और खामोशी ने उन्हें घेर लिया। और फिर अंदर से बाबा गोरखनाथ की एक जोरदार गरजती हुई आवाजें आई। तू क्यों आई है? इतने बरसों बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ? यह सुनकर टॉम के माता पिता और साथ आए गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा इतने क्रोधित क्यों हैं, जबकि उन्होंने अभी तक अपनी कोई बात बताई भी नहीं थी। लेकिन बाबा गोरखनाथ काली माया में पारंगत थे। उनकी आंखें साधारण चीजों से परे रूहानी ताकतों को पहचान सकती थीं। सभी लोगों ने धीरे धीरे आश्रम में प्रवेश किया। बाबा ने सबको रुकने का इशारा किया और केवल नन्हे टॉम को अपने पास आने को कहा। टॉम की हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था, और उसके शरीर का तापमान किसी भी आम बुखार से कहीं ज्यादा था। उसकी सांसें भी अनियमित थीं, जैसे कोई उसे अंदर से घोंट रहा हो। बाबा गोरखनाथ ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर एक मुट्ठी भस्म उठाई। उन्होंने उस भस्म को टॉम के मुंह पर फेंका। जैसे ही भस्म टॉम के चेहरे पर पड़ी, बच्चा जमीन पर गिर गया और जोर जोर से हाथ पैर पटकने लगा। उसकी आवाज में एक डरावनी चीख थी, जैसे कोई भयानक आत्मा उसके शरीर से निकलने की कोशिश कर रही हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की भस्म से यह क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक टॉम अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया। उसके शरीर में एक अजीब सी अकड़न थी और फिर एक भयानक खूंखार औरत की आवाज उसके गले से निकली। आवाज इतनी डरावनी थी कि वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप उठी। उस आवाज ने बाबा गोरखनाथ को उनके पुराने नाम से पुकारा। अरे ओ प्रेमनाथ,
मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। टॉम का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप सदमे में आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्यारे बेटे के साथ यह सब क्यों हो रहा है। उन्होंने कभी ऐसी भयानक चीज की कल्पना भी नहीं की थी। तभी बाबा गोरखनाथ ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़कर टॉम को अपने काबू में किया। टॉम का शरीर कांप रहा था, पर वह शांत हो गया। गांव वाले बाबा से पूछने लगे, बाबा, ये सब क्या है? ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? बाबा गोरखनाथ ने एक गहरी सांस ली और बोले, इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है, एक ऐसी आत्मा जिसे आज से 70 साल पहले चोरी के आरोप में इसी ब्लैकवुड हवेली में जिंदा जला दिया गया था। यह सुनकर विलियम्स परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने आगे बताया, उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे। वह चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी। उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी उसके साथ जलकर राख हो गया था। इसी वजह से वह उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। यह भयानक कहानी जानने के बाद टॉम के माता पिता बाबा गोरखनाथ के सामने गिड़गिड़ाने लगे। वे अपने मासूम बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके चेहरे पर दहशत थी और उनके दिल में एक ही दुआ थी कि उनका बेटा बच जाए। बाबा गोरखनाथ ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति और मंत्रों के उच्चारण से उस चुड़ैल को नन्हे टॉम के शरीर से बाहर निकाल दिया। हवेली के आसपास की हवा में एक भयानक चीख गूंजी, जैसे कोई आत्मा दर्द से तड़प रही हो, और कुछ ही क्षणों में नन्हा टॉम सामान्य हालत में आने लगा। उसके चेहरे का नीलापन कम हो रहा था, उसकी आंखें सामान्य दिख रही थीं और उसकी सांसें स्थिर हो गई थीं। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया।